बैठ जाइए। हाँ बोलिए, कहाँ तक हो गए थे? 122 ना? चलिए 122 22 सिर्फ बोलता है तब टेंशन हो जाता है कि 22 ही अभी हुआ है तब। चलिए आगे बोलते हैं 130 तक में 127। देखिए इधर टाइप भी है आगे कुछ। चलिए 127 पर देखा जाए। ये फिर पैसा ही बांटने वाला क्वेश्चन आ गया फिर से। देखिए 127 में कहता है कि एपीसी किसी काम को 32, 48 और 29 दिन में समाप्त करते हैं। फिर से एक 29 आया है, एलसीएम लीजिएगा तो 29 एक प्राइम नंबर है। आगे कहा गया है कि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और फिर एक काम छोड़ दिया। इसके बाद बी और सी ने 2 दिन तक काम किया और फिर बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम सी द्वारा पूरा किया गया तो पूरे काम के लिए 6,840 रुपया में सी का हिस्सा कितना होगा। देखिए इसमें भी कल जो एक क्वेश्चन देखे थे उसी तरह से यहाँ भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, जबकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंडीशन और थोड़ा सा टफ दिया गया है। और एक आपके पास देखिए एलसीएम लीजिएगा तो 32, 48 और एक 29 है। ऐसे ज्यादा बड़ा नहीं, एक तो 29 आपको टेंशन देगा, बाकी इसमें कुछ नहीं है। तो अगर आप लगता है तो आप एलसीएम से बनाइए। अगर प्रॉब्लम लगता है एलसीएम से तो हम तो कहेंगे कि बेहतर होगा कि फ्रैक्शन से भी आप सोच सकते हैं। जैसे आप सोचिए, देखिए ये 32 है, ये 48 है और ये 29 है। देखिए इसमें क्या किया गया है, सबसे पहले क्या करो, काम करने का समय निकालो। और काम करने का समय मतलब अभी जो है पैसा के हिसाब से नहीं चलिए, सिर्फ सोचिए कि काम करने का समय कितना हुआ। जब काम करने का समय पता चल जाएगा तो हम इस देखेंगे कि सर सी तो कभी भागा ही नहीं है। सपोज कीजिए कि अगर पूरा काम करने में 15 दिन लगेगा तो हम देंगे 15 दिन का उसका पैसा दे देंगे। अब 15 दिन में जितना लड्डू बनाएगा उससे बनाया जाएगा। अगर आप लड्डू पेड़ा के हिसाब से ही चलते हैं तो अगर एलसीएम लिया जाएगा तो देखिए थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। 8 चौ 32 लाना है 48 तो 8 दूनी 16, 16 या 48 और एक आपको क्या करना पड़ेगा, 29 करना पड़ेगा। जिससे आपको ये गुना करोगे तो इतना ही लड्डू का पैसा जो होगा वो 6,800 कितना रुपया, 40 रुपया। जबकि अगर थोड़ा सा स्थिति देखते हैं तो 8 चौ 32 यानी 29 दिया 87। ये देखिए यही मामला थोड़ा गड़बड़ था। यहाँ देखा जाए 8 दिया 24 दूनी 48, 29 दूनी 58 और यहाँ पर अगर कहा जाए तो ये 29, 8 चौ 32 दिया 96। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि इन्होंने तीनों मिलकर के एक साथ काम किया और वे 4 दिनों तक एक साथ काम किया है। अब यहाँ भी कहा जाए 3 जोड़ोगे तो एक दिन का काम निकलेगा। 8 6 14 7 21, 9 5 14, 14 8 22, 22 और 2 24 यानी 241 लड्डू जो है वो एक दिन में बनाएगा। और सोचिए सर महंगा सौदा हो गया जी। आइए 4 4 छक 16, 4 दूनी 8, 8 एक 9, 964। जरा इसको गुना कर लीजिएगा कितना लड्डू हो जाएगा। इसके बाद देखिए कहता है 4 दिन तक हम लोग देख लिए। इसके बाद कहा कि ए ने काम छोड़ दिया जी, कितना 2700, 27 84 देखा जाए। अब देखिए 964 लड्डू बन चुका है। उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया। अब इसके बाद बी और सी ने 2 दिनों तक काम किया। तो जरा सोचिए बी और सी 2 दिन में, तो अगर एक दिन में कहा जाए तो 8 6 14, 9 5 14 और 1 15। और अगर ये 2 दिन तक काम करेगा तो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 2 और 1 3, 300। देखिए 308 लड्डू और बन गया। इसके बाद कहा कि बी ने भी काम छोड़ दिया। अब शेष काम किसने किया, तो सी ने किया। अब इसमें बेहतर ये होगा कि पूरा लड्डू का पैसा सेफ जोन में अगर चलिए तो 6,840 लिखिएगा। तो इतना पैसा कब मिलेगा, जब 2784 लड्डू बनाते हैं। अब सी का पेमेंट देखना है तो देखेंगे कि सी ने कितना लड्डू बनाया। अब सी ने कितना लड्डू बनाया तो सबसे पहले इन दोनों लड्डू को हम जोड़ देते हैं। 8 4 12, 6 1 7, 9 3 12 तो 1272 लड्डू बन गया। अब अगर शेष लड्डू जो बचा होगा उसने किसने बनाया होगा, सी ने ही बनाया होगा। लेकिन कहता है बी और सी ने 2 दिन तक काम किया, बी भाग गया, शेष काम सी। तो सबसे पहले इसको लेस कीजिए। लेस करने के बाद जो लड्डू आएगा 15 15 12 तो 15 12 से गुना ना कीजिए, क्योंकि अभी भी कहा जाए तो ये तो अलगे अकेले बनाया है सी, जबकि क्या सी कहीं साथ में काम किया था कि नहीं। यहाँ 4 दिन तक कहा जाए तो 4 दिन में इसने कितना लड्डू बनाया, तो ये 96। और यहाँ पर कहा जाए तो 2 दिन नहीं, यही पर बनाया था। फिर इसके बाद लगता है 2 दिन इधर भी बनाया, 2 दिन इसके साथ भी बनाया था। तो 4 और 2 6 दिन तक यानी 96 गुना 6, 6 छक 576। तो 576 लड्डू और 1512 लड्डू, ये दोनों को जोड़िएगा तो 6 2 8, 7 1 8, 5 5 10 और ये आपका 2 होगा 2028। तब भागा दीजिएगा, तब आंसर आ जाएगा। चलो नोट करो जल्दी से, हटाओ इसको। नहीं बाबू सही नहीं है, मतलब एलसीएम एक तरीका हो गया। आइए जल्दी से नोट कीजिए, फ्रैक्शन से देखिए इस क्वेश्चन को। देख लीजिएगा कहीं गुना भागा
अगर सही नहीं होगा तो चेक कर लीजिएगा। हो गए? मिटा दें? आइए चलिए आइए देखते हैं दूसरा ढंग से। बेहतर होंगे जहां पर अगर प्राइम नंबर आता है, कोशिश कीजिए एलसीएम से बेहतर फ्रैक्शन ज्यादा बेहतर होंगे। इसमें देख लीजिए, एलसीएम में देखें, पहले तो एलसीएम में आपको टेंशन हुआ, फिर गुना है, भागा है, सब जगह जोड़ना पड़ा। अब इस बार हम लोग थोड़ा सा दिमाग भी लगाएंगे और साथ ही साथ एलसीएम ना लेकर के फ्रैक्शन से चलते हैं। सबसे पहले इस बार क्या किया जाएगा, हम लोग दिमाग में बैठाएंगे कि पूरा काम जो होगा वो काम में कौन कौन कितना भाग करेगा। जो काम करेगा, जितना भाग करेगा उसको पैसा दिया जाए। सबसे पहले बोला था ABC मिलकर के कितना दिन तक काम किया था, 4 दिन तक। उसके बाद कौन भाग गया था, ए। इस तरह का टाइप का आपको बताया गया था कि देखिए अगर ज्यादा कैलकुलेटिव होने लगे तो आराम से पहले पेशेंस रख करके टाइमिंग गिन लीजिए, उसके बाद एक ही बार सबको उड़ा दिया जाएगा। इस बार एलसीएम में नहीं लेंगे, सीधा सीधी फ्रैक्शन भी सोचा जाएगा। उसके बाद कौन भागा था, ए। उसके बाद बताइए B और C कितना दिन तक काम किया, 2 दिन तक, यानी 2 दिन ये भी किया होगा, 2 दिन ये भी किया होगा। अब इसके बाद कहा कि फिर जो है B भाग किया। अब पूरा काम जो बचेगा वो शेष कौन करेगा, C। काम काम होता है बाबू, चाहे किसी को साथ में करवाओ, चाहे किसी को अकेले करवाओ, जो क्षमता है वो क्षमता से ही काम करेगा। इस बात का हम लोग फायदा उठाएंगे, क्योंकि इसमें क्षमता से तो पैसा बटेगा नहीं, क्योंकि बीच में कोई भागा भागी कर रहा है। और बताया गया था, टाइप में ही बता दिया गया था कि पैसा 2 तरह से बांटिए। अगर तीनों एक साथ काम करता है और एक साथ अंत करता है तो वहां पर पैसा क्षमता के अनुपात से भी बांट सकते हैं। लेकिन अगर तीनों एक साथ काम करे और बीच में कोई भागा भागी कर दे तो ऐसे मामलों में क्षमता सही नहीं होगा। काम के आधार पर पैसा बांटेंगे, जो जितना काम करेगा पैसा उसको ही उतना दे दिया जाएगा। अब इसमें हम ये देखेंगे कि इस पूरे प्रक्रिया में एक कितना दिन तक काम किया। 4 दिन का क्यों ना निकाल दिया जाए कि 4 दिन में इसने कितना काम किया। चरिया ठीक हो गया, काम खत्म हो गया एक। अब B ने कितना काम किया, कितना दिन तक, तो 6 ठीक 1/8। अब C के लिए क्या जरूरत है, जो बचा होगा वो तो C किया होगा और C का काम के हिसाब से पैसा देना है आपको। तो हम ये देख ले कि ये दोनों मिलकर के कितना काम कर रहा है, 1/4। इससे साबित होता है कि C ने काम का कितना भाग किया होगा, 3/4। अच्छा, पूरा पैसा जो आप दीजिएगा 29 कितना है जी, 6840। ये पूरा पैसा जो है एक काम का है, एक काम को आप एक लिख सकते हैं। कितना काम ये दोनों मिलकर किया है, तो C कितना किया होगा, तो क्यों ना 3/4 काम का पैसा दे दिया जाए। ये आपका आंसर तैयार हो जाए। चलिए डील कीजिए, चलेगा काम, थोड़ा सा दिमाग लगाइए ना। मतलब जहां कोशिश कीजिए कि अगर प्राइम नंबर है तो थोड़ा सा संभल जाइए, एलसीएम ना चल करके फ्रैक्शन भी। इसलिए कह रहे हैं कभी कभी फ्रैक्शन मेथड भी बेहतर होता है। हो गया, मिटा दिया जाए। चलिए आगे बोलिएगा। 127 हो गए, 130 तक, या 130 से 140, 131 देखा जाए जी। 130 भी देख लीजिए। देखिए 130 में टाइम और वर्क कम है, रेशियो ज्यादा है आपका। कहता है कि PQR की क्षमता का जो अनुपात है वो 3:5:9 के अनुपात में है, जबकि PQR की कुल मजदूरी क्रमशः 13, 15 और 29 दिनों के लिए काम करने पर 8,550 रुपया हो जाता है। यानी एक जो है 13 दिन काम किया,
दूसरा जो है 15 दिन काम किया, तीसरा जो 19 दिन काम किया, तो टोटल मजदूरी दिया हुआ है। जबकि कहता है कि तीनों की कुल मजदूरी क्या होगी, जबकि ये 7 दिन तक, 13 दिन तक और 11 दिन तक काम करे। ये सीधा सीधी रेशियो का क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले कहा जाए तो पी क्यू एन आर, इन तीनों का अगर हम क्षमता का अनुपात देखें तो 3, 5 और कितना है 9। जबकि कहा गया कि पहले का स्थिति और अब का स्थिति में बस यही अंतर है कि पहले जो है कि 13 दिन काम कर रहा था और ये जो है 15 दिन काम कर रहा था, ये 19 दिन, इसका पेमेंट दिया हुआ है। और आपसे पूछा कि बताइए अगर पी 7 दिन काम करे, ये 13 दिन काम करे और ये 11 दिन काम करे, तब मजदूरी कितना होगा। जबकि इधर का मजदूरी दिया हुआ है आपका 8,550। आइए देखिए जी, ये एक दिन में 13 3 क्षमता यानी 3 लड्डू बनाएगा तो 13 दिन में 13 39, यहाँ पर कहा जाए 75 और यहाँ 171, क्या जोड़ा जाएगा तो ये पूरा लड्डू हो जाएगा। तो इसको भी देखिए 7 21, ये 13 5 65, 11 नंबर 9, इसको भी जोड़ के बता दीजिए 100। आंसर भी ले आइएगा आप लोग। चलिए नोट कीजिए 131। इसके बाद मिटाते हैं। आइए 131। देखिए ये भी पैसा से ही बांटने वाला क्वेश्चन हो गया आपका। कहता है कि एक पुरुष एक महिला की तुलना में 80% अधिक कुशल है, यानी पुरुष और महिला में क्या हुआ यार, फर्क आ गया। अच्छा उसको जरा पकड़ लो, जरा दो दिन को मिलकर पकड़ लो उसको। अरे होता है, पिछले बेर भी हुआ। देखिए पुरुष एंड महिला, कोरोना भी आ गया बाबू, जरा मास्क लगा के नहीं। देखिए अब यही होगा, आप लोग का जब एग्जाम चालू होगा ना, सब तो कोरोना एक्टिव हो जाएगा, चुनाव आएगा, कोरोना एक्टिव हो जाता है। नहीं क्लास तो नहीं होगा, क्लास तो आपका चलते ही रहता है। जितना दिन बंद रहा तो एप्लीकेशन पर चलते रहता है आपका। अब मान के चलिए साल भर में 15-20 दिन ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा आपको। देखिए ध्यान दीजिए, देखिए पुरुष जो है महिला की तुलना में 80% अधिक कार्यकुशल है, यानी अगर ये 100 होगा तो ये 180, अर्थात कह सकते हैं ये 9 होंगे तो ये 5, यानी ठीक इन दोनों के क्षमता का अनुपात जो है वो 9:5। जबकि एक बच्चा और एक महिला की तुलना में एक दिनों में, सर एक दिन को ही तो क्षमता कहते हैं, एक दिन में किए गए कार्य को याद कीजिए। क्षमता का परिभाषा बताए थे, प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को क्षमता। जबकि समय अगर दिन है तो एक दिन, समय आवर है तो एक आवर, तो यहाँ तो दिन में है तो एक दिन में 2/5 भाग काम करता है। यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि बच्चा अनुपात महिला का जो अनुपात होंगे वो 2:5। अब बेहतर होगा यहाँ से पुरुष महिला एंड बच्चे का अनुपात अगर कहा जाए तो 9, 5 और 2। इसके बाद देखिए फिर यहाँ से फिर रेशियो आ गया आपका। आगे कहा कि यदि 84 लोग हो जिसमें पुरुष है, महिला है और बच्चे हैं, क्रमशः 8, 7, 6 के अनुपात में है। टोटल का तुलना टोटल से कर करके पुरुष महिला बच्चे की संख्या भी आप अलग अलग निकाल सकते हैं। जैसे 8 7 15 6 21 6 84, यानी 8 4 32, यानी यहाँ पर 32 पुरुष है, लिख दे डायरेक्ट। यहाँ पर कहा जाए तो 7 4 28 और 6 6 24। जबकि कहता उन्हें डॉक्टर के अंत में 2,499 रुपया का भुगतान होता है। तो इसका पेमेंट हुआ होगा तो इमेजिन कीजिए, एक जगह 9 गुने 32, एक जगह 5 गुने 28, एक जगह 2 गुने 24, तब उसका पेमेंट हुआ होगा 2,499। तो क्वेश्चन पूछा कि एक बच्चे की दैनिक मजदूरी क्या होनी चाहिए अगर मजदूरी उनके द्वारा किए गए काम के अनुपात में, और काम के अनुपात में ही तो पैसा बांट के दिए हैं। तो एक मजदूर का, एक बच्चे का मजदूरी पूछा है, तो एक बच्चे का मजदूरी कितना रुपया हुआ? 2 रुपया ना, एक ही बच्चे का ना है, तो एक बच्चे का मजदूरी 2 रुपया। लेकिन यहाँ पर भागा किससे देना पड़ेगा? तो ये गुना कर करके भागा देना पड़ेगा, अर्थात 9 दूनी 18 और 9 3 288, ये बोला, ये टोटल 476,
तो ये टोटल हो गया, तो टोटल यहाँ पर जाएगा 476 और एक कहा गया बच्चे का, बताइए भाग दो कितना से गुना 2 से, लीजिए डील कीजिए, आंसर आ जाएगा 10.5 आ रहे थे जी। ये दोनों क्वेश्चन हो गया रेशियो से अंतर्गत आपका। रेशियो में भी था पुरुष महिला बच्चे के संख्या का अनुपात, दैनिक मजदूरी वहां रहता था, यहाँ पर दैनिक मजदूरी की जगह पर क्षमता आ गया। ठीक हो गया? अरे उसको चाय पिला दो, है उल्टी आ रहा है। सुनो ना, उसको बाहर मत बैठाओ, ऑफिस में बैठा दो। ठीक, हो गए? बिठा दे, पार करो जल्दी से, कल से रट रहे हो 150 150। बिठा दे जी, 140 तक नहीं है, 36 आइए, 36 पर आइए, 33 हो जाएगा, 32 भी है, आइए 33 पर आइए। 33 पर कहता है ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 30, 50 और 40 दिनों में कर सकते हैं, जबकि ए को एक दिन के काम में बी को सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। यानी ए को एक दिन के काम में बी को सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग करता है। यही क्रम आगे चलता रहे, तदनुसार इस काम को पूरा होने में कितने समय लगेगा। अल्टरनेट वाला क्वेश्चन हो गया और इसमें कॉन्सेप्ट ही, कंडीशन ही मेन है। यानी पहला दिन कौन आएंगे, ए बी, और दूसरा दिन ए सी। देखिए क्वेश्चन में कंडीशन कहता है ए को एक दिन के काम में बी सहयोग करता है, यानी पहला दिन ए के साथ बी आएगा, और कहा अगले दिन सी का सहयोग करता है, यानी थोड़ा सा लैंग्वेज गलती लिख दिया, सी सहयोग करता है, तो यहाँ पर पहला दिन तो ए बी हो गया और दूसरा दिन ए सी, फिर तीसरा दिन ए बी, चौथा दिन ए सी। यानी ऑड में कौन आएंगे, ए बी, और इवन में कौन आएगा, ए सी। इसी प्रक्रिया से आगे काम करना है। आइए पहले बेस देख लेते हैं, ए बी सी 30 एंड 50 एंड 40, एलसीएम 600, यहाँ बोल दीजिए 20, यहाँ 12, यहाँ 15। अब देखिए तो इसमें 2 दिन का पैच बनाइए। पहला दिन अगर ए बी आएगा तो 20 और 12, और दूसरा दिन अगर ए सी आएगा तो 20 15, और 2 दिन में कहा जाए तो टोटल 67 लड्डू। अब यहाँ पर आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 600 ही लड्डू बनाना है। अब मैक्सिमम से मैक्सिमम इसमें कहा जाए तो 10 से तो गुना नहीं होगा, 8 से गुना कीजिए, 8 से गुना या 9 से, नहीं 9 6 54 ज्यादा हो जाता है, तो कितना से गुना करोगे, 8 से। तो यहाँ भी 8 से, तो 8 दूनी 16 दिन, 16 दिन में देख लीजिए कितना लड्डू बन गया, 8 7 56, 8 6 48, 5 53, 536 लड्डू। लड्डू अब बचा कितना आपका, मात्र 64 लड्डू। अब 64 लड्डू की बात किया जाए तो अगला दिन एक दिन और देंगे तो सर 32 लड्डू और बन जाएगा, और एक दिन और देंगे तो अगले बार देखिए 64 लड्डू आपको बनाना था, तो ये जाहिर सी बात है ये पूरा लड्डू जब बन गया होगा तो ये आपका टोटल 568, तो 32 लड्डू और आपको बनाना पड़ेगा। जबकि 32 लड्डू बढ़ेगा तो अगला दिन कौन कौन आएगा, ए और सी, और वो कितना लड्डू बनाता है, 35। यानी सही आंसर होना चाहिए पहले तो 16 और कितना दिन हो गया, 17, और बाकी जो 32 लड्डू बच गया है उसको कौन बनाएगा, ए और सी। कितना के स्पीड से, यानी आंसर होना चाहिए 17.32/35 के बराबर, यानी लगभग में 18 दिन, यानी तो एक्यूरेट कहा जाए तो 17.32/35 दिन। एक्यूरेट ही पूछ रहा है, एक्यूरेट ही दीजिए। हो गया? ना बाबू, सब बेकार चीज, हम इसी में खुश है। 2-3 साल के बाद हम पहाड़ पर जाने के लिए सोच रहे हैं, केदारनाथ पहाड़ पर चले जाए, आराम से वहीं कुटिया बना के वो रहेंगे। हम लोग कहते हो नेता बनने के लिए। चलिए आगे बोलिए, 140 तक, 136 पर आइए।
ध्यान दीजिए, तुम लोग क्या करोगे जाके बाबू, सीए की तुलना में। अरे देखो अब देखो, इसीलिए तो जहाँ आदमी कहा जाता है, पहाड़ पर कहल जा रहा है शांति के लिए। तुम लोग फिर आ जाओगे तो फिर शांति होगा। फिर तो कहोगे सर रेशियो प्रॉब्लम कर रहा है, एज प्रॉब्लम कर रहा है, सीआई नहीं बन रहा है। दूध पूरा कि अब नहीं। देखो यहाँ पर ध्यान दो, सीए की तुलना में 2 गुना कुशल है। जरा देख लीजिएगा, इंग्लिश में अगर कुछ छूटा होगा तो हिंट्स में बता दीजिएगा। जबकि कहा कि बी को सी की तुलना में 3 गुना समय लगता है। एक जगह कुशलता का अनुपात है, एक जगह समय का अनुपात है। समय का अनुपात कभी भी कुशलता यानी क्षमता का अनुपात में बदला जाएगा, यानी तीनों को एक साथ अनुपात तैयार बिल्कुल हो जाएगा। आगे कहा एक को अकेले काम खत्म करने में 42 दिन लगते हैं, यानी इससे यह पता चलेगा कि पूरा काम नंबर ऑफ यूनिट भी निकल जाएंगे आपका। इसके बाद फिर क्वेश्चन को चेंज कर दिया। अब क्वेश्चन में कहता है यदि वे जोड़े में काम करते हैं, काम खत्म हो चुका है लेकिन फिर काम दूसरे सिस्टम से होंगे। इस बार कहा जोड़े में काम किया जाए, यानी पहला दिन ए बी, दूसरा दिन बी सी एंड तीसरा दिन सी ए, फिर चौथा दिन ए बी होगा, पांचवा दिन बी सी होगा, छठा दिन सी ए, यानी ये 3 का मंच पर चलेगा, यानी 3 के विभाजता का नियम पर। यानी इसमें यह ध्यान रखिएगा हर एक तीसरा दिन कौन आएंगे, तो ए बी नहीं, बी सी नहीं, ए सी आएगा। जैसे अगर कह दिया 18वां दिन, तो 18वां दिन 3 से डिवाइड है तो ए सी हो गया। 19वां दिन तो ए बी होगा, 20वां दिन तो बी सी होगा। तो ये 3 का मल्टीपल में, अगर 2 को रहता तो अभी कर रहे थे ना ऑड और इवन, यहाँ 3 का मल्टीपल में। लेकिन सबसे पहले ये तभी लागू होगा जब पहले पूरा वर्ग तो पता चल जाए। वर्ग अभी कोई पता नहीं है। सबसे पहले इन तीनों में क्षमता का अनुपात निकालिए, और देखिए दाएं बाएं किया, एक जगह क्षमता लिखा, एक जगह समय लिख दिया है। सी और ए में क्षमता डायरेक्ट बोल रहा है और बी और सी में समय लिख दिया। सी ए की तुलना में 2 गुना कुशल है, यानी यहाँ क्षमता का अनुपात 2 अनुपात 1। जबकि यहाँ कहा कि बी को सी की तुलना में 3 गुना समय लगता है, यानी यहाँ समय का अनुपात है 3 अनुपात 1। तो इसको भी क्षमता का अनुपात कर दीजिए 1 अनुपात 3। अब बताइए दोनों में मीडिएटर कोई है तो सी, यहाँ सी का मान 2 है, यहाँ सी का मान 3, अर्थात इसमें कितना से गुना और यहाँ कितना से गुना। अब इसको मर्ज कर करके बेहतर होता हम ए बी और सी निकालते। जरा बोलिएगा ए बी सी, ए का मान 3, बी का मान देखिए ना 2 हो जाएंगे, एंड सी का मान 6। अब एक आइडिया दिया है अलग से जिससे आपका पूरा वर्क पता चले, और आगे कहा है कि ये अकेले काम करेगा तो 42 दिन में करेगा। तो सर 42 दिन में ये अकेले काम करेगा, जबकि ये एक दिन में कितना लड्डू बनाता है ये तो बताइए। यहाँ पर क्षमता गुने समय करेंगे तो ये वर्क हो गया, यही आपका वर्क हो जाएगा। 3 दूनी 6, 100, यही 126 मिनट का वर्क हो गया। अब कहा कि काम बदल दीजिए, काम वही रहेंगे लेकिन सिस्टम अब चेंज कर दीजिए। अब सिस्टम ये होगा पहला दिन ए बी, दूसरा दिन ए सी, तीसरा दिन सी ए या ए सी। अब बताइए 3 दिन का बैच बनाना पड़ेगा कि नहीं। तो पहला दिन ए बी 3 2 5, दूसरा दिन बी सी 6 2 8, तीसरा दिन सी ए 9 3 6 3 9, 9 8 17 5 22। तो 3 दिन में 22, कितना लड्डू जाना है आपको। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम गुना किया जाए, 8 ज्यादा हो जाता है। 22 5 110, यहाँ 5 से गुना कीजिएगा तो यहाँ भी 5 से 5 दिया। देखिए 3 का मल्टीपल में है 110। कई लड्डू आपको और चाहिए, 16 लड्डू। अच्छा अगर 16वां दिन एक दिन और देंगे तो 16वां दिन कौन आएगा, ए बी आएगा तो कई लड्डू देगा, 5 लड्डू। कितना लड्डू बन गया, कितना लड्डू और बनाना है आपको, 11 गो। तो एगो और दे देते हैं एक दिन, 3 लड्डू। ये लिखाएगा नहीं यहाँ पर जी, समझ लीजिएगा। 123। आगे देखा जाए कितना लड्डू बच गया, 3 लड्डू। कौन बनाएगा, ये बनाएगा, यही बनाएंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ डायरेक्ट आंसर 15 1 16 1 17, 17.3/9, यानी आंसर होनी चाहिए 17.1/3। नोट किया गया ठीक है। ठंडा है, नहीं पिलाना है ना, सही बोला। मिटा दे। आगे 150 तक नहीं है। अरे नहीं खींच रहे बाबू, पीछा कर रहा है। हर एक टिकट तो तुम लोग रोक रहे हो। पूछते मना थोड़ी।
हाँ मिटा दे इसको, हो गया। एक सौ अड़तीस है, चलिए देखा जाए 138। देखिए 138 में कहता है कि P की दक्षता अर्थात क्षमता P की दक्षता से 2 गुना अधिक, तो शुरू में लिख दिया उल्टा पुल्टा। एफिशिएंसी ऑफ P इज 2 टाइम्स मोर देन एफिशिएंसी ऑफ A, यानी P की दक्षता जो है वो 2 गुना अधिक है A से। देखा जाए यानी A और B इसमें अनुपात कहा जाए, 2 गुना से अधिक तो नहीं बोला है, 2 गुना अधिक, यानी 1:2 लिखे कि 1:3 लिख दीजिए। 2 गुना अधिक का मतलब तो होना चाहिए कि 2 अधिक होगा तो होना चाहिए तो 3 यहाँ पर, लेकिन 3 से आंसर आएगा तब ना, हमको नहीं लगता, उम्मीद नहीं लगता है। 2 गुना से अधिक लिखता है ना तो ज्यादा बेहतर, नहीं आएगा तो फिर 3 कर देंगे, लेकिन अभी दुए पर बनाइए, दुए पर देवे करेगा ये आंसर, कुछ हिडन कर दिया। 2 गुना से कहेगा अधिक है तो इसका मतलब होता है 1 है तो अगला 2 अधिक होगा तो होगा कितना 3, लेकिन 2 गुना अधिक है मतलब सीधा सीधी है 2 गुना होना चाहिए। जैसा कि 1:2 नहीं होगा तो फिर 3 कर देंगे, अब मेरा गलती नहीं है, लैंग्वेज का गलती है। आगे कहता है कि हाँ 1:3, अगर नहीं होगा तो 1:3 कर देंगे। कुछ लोग बनाए होंगे तो बोलिए 3 पर लाए हैं, 3 पर नहीं आ रहा है, तो आइए दूहे पर देख लीजिए। देखिए ध्यान दिया जाए, कहता है वे दोनों एकांतर दिनों में काम करना शुरू किया और कुल 37 दिनों में काम पूरा हो गया, यानी दोनों मिलकर के काम किया एकांतर दिन में तो 37 दिन में काम पूरा हो गया। जबकि बी जो है इसमें ये लिखना जरूरी है बाबू कि एकांतर दिन में पहले किसने शुरुआत किया, नहीं लिखेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ देखिए इसमें लिख रहा स्टार्टिंग विथ बी, नहीं लिखेगा तो गड़बड़ा जाएगा ना। 37 दिन में समझ रहे को रुपया ज्यादा मिल जाएगा। अब 36 रुपए में 2 आदमी को बांटना है तो दोनों आदमी फ्री माइंड रहेगा, हाँ ज्यादा बढ़ जाएगा 18 रुपए, लेकिन 37 रुपए बांटना होगा और कहेंगे दोनों बांटना होगा तो आदमी दिमाग लगाएगा, 1 रुपए खेरा ज्यादा मिलेगा, इसलिए लिखना बेहद जरूरी है। बी स्टार्टिंग कर रहा है तो 37 दिन में बताइए, 36 दिन अगर आप रखते हैं तो दोनों को 18-18 दिन पड़ेगा, लेकिन 37वां दिन क्या होगा ऑड, तो ऑड में कौन आ रहा है, बी आ रहा है, आपका बी स्टार्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि 19 दिन तक बी काम किया और 18 दिन तक ए काम किया तो पूरा काम हो गया। इस तरह का एक टाइप था। जबकि यहाँ पर कहा जाए तो अगर यहाँ पर नोटिस कीजिए कि ए जो है 18 दिन काम किया है तो 18 गुना 1 यूनिट, और बी जो है 19 दिन काम किया है तो 19 गुना, देखो ना लिख रहा है 19, लिखा नहीं रहा है 19 गुना 2, ये पूरा वर्क हो गया। जबकि आगे ये भी कहा, अब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एक 18 हो गया और एक 38 हो गया, 8 8 16, 3 1 4 और 1 5, यानी ये 56 यूनिट का वर्क था। जबकि आगे ये भी कहा है कि सी जब अकेले काम करेगा तो उसे 50 दिन लगेगा, तो हम सी का भी यहाँ यूनिट निकाल लेते कि एक दिन में कितना यूनिट तैयार कर सकता है। सी पूरा काम 56 दिन में करेगा, सॉरी सी पूरा काम 50 दिन में करेगा तो 50 दिन में कितना यूनिट बनाया होगा, तो एक दिन में कितना यूनिट बनाएगा 56/50। अब क्वेश्चन में कहा है कि ए और सी मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे, तो फिर तो वही काम करना पड़ेगा, लेकिन इस बार कौन कौन आएंगे, ए और सी। ए कई लड्डू बनाएगा एक, सी कई लड्डू बनाएगा 56/50। अब बताइए एलसीएम 50 लीजिएगा तो ये 56 50 तो ऊपर चल जाएगा, ये 50 और 56 जुट जाएगा 116, यही ना आएंगे ना, 106। अब डील कीजिए तो लगभग में आंसर आएंगे जी। चलिए अब 1:2 ना करके 1:3 क्या बना दें, 3 बना देते हैं, इसलिए कह रहे थे कि अगर नहीं होगा तो फिर बाद में देख लेंगे 1:3। अब देखिए बी स्टार्ट किया है तो ये 19 दिन तक काम करेगा, 19 दिया 57 हो जाएंगे, ये 18 दिन तक काम करेंगे तो 18, बाकी टोटल कहा जाए 8 7 75, तो टोटल 75 लड्डू बन गया। जबकि यही सी जब लड्डू 75 को बनाया होगा तो उसको 50 दिन लग गया, एक दिन में कितना लड्डू बनाएंगे, तो 25 दिया 75, 25 दिन 50, एक दिन में 1.5 लड्डू बनाएगा। अब क्वेश्चन में कहा कि ए और सी मिलकर के वही काम करे, यानी कितना लड्डू बनाना पड़ेगा 75, ये एक दिन में कितना लड्डू बनाता है, ये 1.5, तो 1 और 1.5 अढ़ाई को 5/2, ये देखिए 15 बचे 15 दूनी 30, यानी आंसर 30 दिन। देखिए तो आता है 30, तो इसको हटा दीजिए, इसको पूरे हटा दे लीजिए, ये वो हट गया, इस साइड में आ गया जी, नोट हो जाएगा कि फिर से लिख दे, दो गुना अधिक लिखा है ना, उसको लिख दीजिए 2 गुना से अधिक है, ज्यादा बेहतर हो, तो फिर बाद में गड़बड़ा जाइएगा। 2 गुना से अधिक है, क्योंकि देखिए कई रेशियो में 2 गुना अधिक है तो सीधे 1:2 लिख देता है, 2 गुना से अधिक है तो ज्यादा बेहतर है, एगो 1 रहेगा तो 2 अधिक रहेगा तो होगा कितना 3।
कर दिया नोट, मिटा दे। आगे 140 से 150, 139 टाइप है बाबू। ये कह रहे थे कि इस तरह का टाइप हुआ है, नहीं टाइप है, इसलिए हम कह रहे थे, जब ये बता रहे थे तो बोल रहे थे कि ये टाइप हुआ है, उससे बेहतर था टाइप आपका ये। आगे 140 से 150, 140, चलिए 39 है तो 40 सही। आइए 40 में देखिए, कहता है कि एक निश्चित काम को पूरा करने में ए और बी बारी बारी से एक दिन काम करते हैं, जिसमें बी पहले दिन शुरू करता है और ए पहले दिन शुरू करता है, यानी पहले हिंट दे दिया है कि बारी बारी से काम में बी पहले दिन पूरा करेगा, शुरू करेगा। जबकि देखिए फिर एक में बीच में एक स्टेटमेंट घुसाया है, जबकि इसका कोई लेना देना भी नहीं है। ए अकेले 48 दिनों में काम कर सकता है अगर वह काम 11.1/3 दिनों में हो जाता है। लैंग्वेज को देखिए कितना अल्टर किया गया है, ऐसा लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, लिखना चाहिए इसको ये, जबकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया इसी प्रकार का लैंग्वेज का। लेकिन थोड़ा नोटिस कीजिए, इसका लैंग्वेज होना चाहिए, जैसे 11.1/3 दिन, ये किसका काम का समय है, तो ये किसका काम का समय, ये अल्टरनेट वाला जो काम हुआ है ना, उसका समय दिया हुआ ये देखा जाए। जबकि देखिए बीच में ये एंट्री करवा दिया इसको। पहला कहा कि एक निश्चित काम को पूरा करने के लिए ए और बी बारी बारी से एक दिन के लिए काम करते हैं, जिसमें बी पहले दिन शुरू करता है। तो जब इस तरह से काम होगा तो काम कितने दिन में तो खत्म होनी चाहिए, तो लिखना चाहिए उसको, लिखा नहीं, एंट्री करवा दिया ए को। कहा ए अकेले 48 दिनों में पूरा कर सकता है, ये तो नहीं कहा कि इसमें ये 48 दिन तक काम किया है, ये 48 दिनों में अकेले काम पूरा कर सकता है। जबकि इसका ये स्टेटमेंट का कोई लेना देना नहीं इससे, ये जान के बीच में एंट्री करवा दिया। लेकिन हाँ, हम लोग के पास एक डेटा आया कि ये अकेले काम करेगा तो काम को कितने दिन में करेगा, जबकि अल्टरनेट काम करता होगा तो अगर वह काम 11.1/3 दिनों में पूरा जाता, तो ये किसका समय दिया होगा, अल्टरनेट वाला का समय, जबकि ऐसे दिया हुआ है 48 दिन दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में कहा कि बी अकेले काम के 4 गुणों को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, यानी इसका लैंग्वेज सही ऐसे होना चाहिए कि ए और बी बारी बारी से एक दिन में काम करते, तो ये पूरा काम 11.1/3 दिनों में होता, जबकि ए अकेले काम 48 दिन में समाप्त कर लेता, तो बी इससे 4 गुने काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। लैंग्वेज सही होनी चाहिए, ऐसे गलत नहीं है। ये एक तरह से मान लिया जाए कि फिर से कंसीडर कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। अब सबसे पहले ये देखिए कि बारी बारी से जो अल्टरनेट काम हो रहा था और इसमें बी स्टार्टिंग कर रहा है, बी स्टार्टिंग है, बी स्टार्टिंग कर रहा है और ये पूरा काम 11.1/3 दिन में हुआ है, तो बताइए ऑड में कौन आएगा, बी, और इवन में तो हमको ये देखना पड़ेगा, पहले ये 1/3 को पहले हटा दीजिए। 11 दिन में बताइए ए कितना दिन लेगा और बी कितना दिन लेगा, बी 6 दिन लेगा, आई 5 दिन। अच्छा, ये जो टाइम है वो 12वां दिन का है, तो 12वां दिन में तो यही ले लेगा टाइम यानी कह सकते हैं 5 या 15 और 1 16/3 दिन ये करेगा और बी कितना दिन करेगा, अब पूरा काम फिनिश हो जाएगा। अब हम इसी चीज को यहाँ पर लिख देते हैं कि ए जो है अपनी क्षमता से काम किया तो 16/3 दिन काम किया, और बी जो अपनी क्षमता से काम किया तो 6 दिन में काम किए और पूरा जो है काम समाप्त हो गया। यही डेटा यहाँ पर था। जबकि दूसरा उपाय काम करने का एक और है, जब ए अपनी क्षमता से सिर्फ करेगा तो ये काम कितने दिन में होंगे, और यहाँ से क्या होगा, ए और बी में एक अनुपात तैयार होगा। जैसे ही एक अनुपात तैयार होगा तो फिर या तो LHS में या तो RHS में अगर मान को पुट किया जाए तो वो वर्क तैयार हो जाएगा, और फिर आराम से क्वेश्चन को डीलिंग करेंगे कि बी अकेले 4 गुने काम को कितने दिन में करेंगे। बेहतर है सबसे पहले ए को एक तरफ कीजिए, इसी को भगा दे इधर, बी गुने 6, ए गुने 48 माइनस ए गुने 16/3, एलसीएम देख लो। तो ये 11.1/3 है ना इंग्लिश में, कि कुछ अलग है, वही है, ठीक है। काहे कि डिजिट बहुत लंबा खिंचा रहा है। आइए 48 दिया 144, 144 में 16 घटाइएगा, 128 ए बटा कितना 3, कुछ कटता है तो ये काट सकते हैं, 3 दूनी 6, 2 बार में ये तो कटेगा ना, 64, 3 तिया 9, यानी ए अनुपात बी का अनुपात जो आया वो 9 अनुपात कितना आया 64, ये निकल गया इन दोनों के बीच क्षमता का अनुपात। अब बेहतर होगा किधर मान रखने में फायदा होगा, इधर रखना चाहते हैं किधर रखना चाहते हैं, हम तो कहेंगे इधर रखिए, सॉफ्ट पड़ेगा। तो यहाँ देखिए ए का क्षमता कितना है 9, और ये पूरा काम कितने दिन में करता है 48 दिन में करता है, यही वर्क था। लेकिन अब कहता है कि वर्क बी को करना है, लेकिन वर्क कैसा 4 गुना, तो 1 गुना वर्क हुआ, 4 गुना कहेगा तो 400 गुना, और कौन करने वाला है बी, बी का क्षमता से भाग दे दिया जाए। जबकि बी का क्षमता देखिए कितना है 64, इकट्ठा है 16 चौ 16 तिया 9 तिया, ये आंसर होगी 27 दिन लगेंगे। ऐसा क्वेश्चन है पूछा है तो हम क्या करें। जो लगता है 150 नहीं जाएगा ना, 146, तुम्हारा कितना है 42 टाइप है बाबू।
42 टाइप का नहीं आया था ना, दिक्कत है। टाइप में आया कीजिए कम से कम। नहीं आता है तो फोन नहीं करता है, फोन कर लेता, हम शाम में छुट्टी हो जाता है, घरे घरे जाकर पढ़ा देंगे, वो साइकिल खरीदेंगे अब का। हाँ आपसे कर लीजिएगा। नंबर है ये 9801755282। बंद कैसे बता देगा, कॉल कीजिए तो वो छोटका ही क्या है, बड़का है ये तो छोटका मोबाइल है। तो ठीक है रहने दीजिए, आज की बात ही कल भी होगा उसी तरह से, आना तो एक आगो है तो मसला हल हो जाएगा।